ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम जी, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूं। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त ना करे। हे राम जी, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से ना जगा हो। इस निमित्त मैं तप ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूं कि हे राम जी, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है। इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है। यह बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो वस्तु असत है वह सत्य नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेंढक लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे राम, तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 125। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसके अनंतर जब उस पुरुष को सप्तम भूमिका प्राप्त होती है तब वह अपने को आत्मा ही जानता है। उसे पंचभूतों का ज्ञान नहीं रहता। तब केवल आत्म तत्व मात्र होता है और दृश्य का ज्ञान नहीं रहता। बल्कि यह भी ज्ञान नहीं रहता कि विश्व मेरे आश्रय से फूरता है। देह सहित हो अथवा विदेह हो, उसकी आत्मा से उत्थान कभी नहीं होता। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही वह आत्मस्वरूप में स्थित होता है और उसकी चेष्टा भी स्वाभाविक होती है। जैसे बालक पालने में अपने अंग स्वाभाविक हिलाता है, वैसे ही उसकी खान पान आदि चेष्टाएं स्वाभाविक ही होती है। जैसे काष्ठ की पुतली तागे से हिलने से चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग के तागे से उसकी चेष्टाएं होती है। उसको अपनी कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राम जी, सप्तम भूमिका वाला
जैसी अवस्था को प्राप्त होता है उसे वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जिसका चित्त सतपद को प्राप्त हुआ है वह भी उस अवस्था को नहीं जान सकता। जिसको वह पद प्राप्त हुआ है वही उसे जानता है। हे राम जी, जीवन मुक्त का चित्त सतपद को प्राप्त होता है और यह तुरीय पद में स्थित होता है। उसका चित्त निर्वाण को प्राप्त हो जाता है और तुर्यातीत पद को प्राप्त होकर विदेह मुक्त होता है। उसमें अहम भाव का उत्थान कदापि नहीं होता। वह सतरूप है पर असत की नाई स्थित है। हे राम जी, वह पुरुष उस पद को प्राप्त होता है जिसमें वाणी की गति नहीं, परंतु फिर भी कुछ कहता हूँ। वह शुद्ध, निर्मल, अद्वैत, चैतन्य, ब्रह्म, काल का भी काल, केवल चिन्मात्र और ज्यों का त्यों अच्युत पद है। उस पद को पाकर जीव ऐसा हो जाता है जैसे वस्त्र के ऊपर मूर्ति लिखी हो। वैसे ही यह उत्थान से रहित होता है और उसको अहम ब्रह्म का उत्थान भी नहीं रहता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये सप्तम भूमिकाएं जो तुमसे कही है इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य साधनों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जब पुरुष ज्ञानवान हो तब जानिए कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्तरूप चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे राम जी, तीसरी भूमिका तक सब कामनाएं निवृत्त होती है। केवल एक आत्मपद की कामना रहती है। यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है, और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मपद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुषुप्त की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुरीय पद है। सप्तम तुर्यातीत निर्वाच्य पद है। हे राम जी, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित पद को प्राप्त हो। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी। परिच्छिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहम भाव हुआ है
और आत्मज्ञान से यह लीन हो जाता है। हे राम जी, संसार एक नदी है। उसमें आधि, व्याधि, उपाधि, रोग तरंग हैं। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छ हैं और तृष्णा रूपी बड़े मच्छ हैं। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे राम जी, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे राम जी, तृष्णा रूपी सर्पिणी विषय रूपी फुफकार से विचार रूपी बेल को जलाती है। इससे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पिणी को जलाओ। हे राम जी, तृष्णा दुखदाई है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं: तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संसृति। ये सब इसी के नाम हैं। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है। इससे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले, तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जावे और आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे राम जी, यह जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी तागे से बंधा है। इससे नहीं उड़ सकता और परमात्मा पद को भी प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा ही से दीन है। जब इच्छा नष्ट हो, तब आत्मस्वरूप प्राप्त हो। इससे तुम इच्छा का नाश कर आत्मपरायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्म अभ्यास करो। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इसमें जब आवे तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पर इनको तब प्राप्त होता है जबकि एक हथनी को जीते, जो एक वन में रहती है। महानतम रूप उसके 2 पुत्र हैं, जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगत जीता जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसी मत रूपी हथनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन है? कैसे वह मरती है? कैसे उत्पन्न हुई है? और कौन वन में है? यह सब मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इच्छा रूपी हथनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपी गुफा में रहती है। इंद्रियां उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत हैं। उनसे वह छेदती है। हे राम जी, एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें 2 मच्छ रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। संसृति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मच्छ रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते।
हे राम जी, वे मत्स्य तब नष्ट हो जब संसार रूपी जल नष्ट हो। उसके सुकृत और दुष्कृत रूपी दो किनारे हैं। उसमें चिंता रूपी ग्राह रहता है, कर्म रूपी लहरें हैं, उनमें जीव रूपी तृष्ण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपी विष बेली का नाश करो। हे राम जी, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है और जो न दीजिए तो जल जाता है। इस स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे राम जी, तृष्णा रूपी बड़ा मत्स्य है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे राम जी, इच्छा का नाम बंधन है और निरीक्षा का नाम मुक्ति। हे राम जी, एक सुगम उपाय कहता हूँ जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होंगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।